दोस्तों, हर बड़ी उपलब्धि एक छोटे से विचार से शुरू होती है। सोचिए, बिजली का बल्ब, हवाई जहाज, मोबाइल फोन, ये सब कभी किसी के दिमाग में आए सपने थे। लेकिन जिन्होंने उन सपनों को सच करने की ठानी, उन्होंने दुनिया बदल दी। ये किताब हमें यही बताती है कि आपके विचार ही आपकी किस्मत तय करते हैं। अगर आप हमेशा नकारात्मक सोचते हैं, मेरे बस का नहीं, मैं बदकिस्मत हूं, मेरे पास साधन नहीं है, तो आप खुद ही अपनी सफलता के रास्ते बंद कर रहे हैं। लेकिन जब आप सोचते हैं, मैं कर सकता हूं, मैं रास्ता ढूंढ लूंगा, मैं इसके योग्य हूं, तो आप अपने अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड को आदेश दे रहे होते हैं कि वह आपको सही दिशा में काम करवाए। सीख, आपकी सोच बीज की तरह है, जैसा बीज बोओगे वैसा फल पाओगे। जो आप अपने मन में लगातार सोचते हैं, वही अंततः आपकी वास्तविकता बन जाता है। इसीलिए हर समय अपने विचारों को सकारात्मक रखो। कई लोग सोचते हैं कि सफलता सिर्फ मेहनत से मिलती है, लेकिन सच्चाई यह है कि मेहनत तभी काम करती है जब आपके अंदर विश्वास हो। बिना आत्मविश्वास के मेहनत सिर्फ थकान देती है, नतीजे नहीं। किताब कहती है, अगर आप खुद पर भरोसा नहीं करेंगे तो दुनिया भी आप पर भरोसा नहीं करेगी। हर महान व्यक्ति ने अपने जीवन में यही महसूस किया। एडिसन को जब 1000 बार असफलताएं मिली, तब भी उन्होंने कहा, मैंने असफलता नहीं पाई, मैंने सिर्फ 1000 ऐसे तरीके खोजे जो काम नहीं करते। यानी उन्होंने अपनी सोच को असफलता के बजाय सीखने के रूप में देखा। इसीलिए वह अंततः सफल हुए। सीख, अपने अंदर के डर को पहचानो और उसे तोड़ो। हर दिन अपने आप से कहो, मैं कर सकता हूं। जब तुम खुद पर भरोसा करोगे तो हालात भी बदलने लगेंगे। कल्पना, इमेजिनेशन सिर्फ एक खेल नहीं है, यह सफलता की पहली सीढ़ी है। हर चीज 2 बार बनती है, पहली बार दिमाग में और दूसरी बार हकीकत में। अगर आप किसी चीज को अपने मन में साफ साफ देख सकते हैं, तो आपका अवचेतन मन उसे सच करने के लिए काम शुरू कर देता है। किताब में बताया गया है कि विजुअलाइजेशन यानी अपने लक्ष्य की मानसिक तस्वीर बनाना बहुत शक्तिशाली तरीका है। जब आप रोज अपने लक्ष्य को अपनी कल्पना में जीते हैं, तो आपका दिमाग उस दिशा में रास्ते ढूंढने लगता है। उदाहरण, माइकल फेल्प्स, ओलंपिक तैराक, हर मैच से पहले अपने मन में पूरे रेस की कल्पना करता था, पानी में उतरने से लेकर आखिरी टच तक। नतीजा, उसने इतिहास में सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल जीते। सीख, हर सुबह 5 मिनट अपने सपने को जीवंत रूप में सोचो। अपनी कल्पना में उसे पहले से पा लेने का अनुभव करो। जब मन में तस्वीर साफ होती है, तो मंजिल अपने आप मिलती है। किताब कहती है, विचार बिना कर्म अधूरा है। सपना देखने का मतलब सिर्फ कल्पना करना नहीं है, बल्कि हर दिन उसके लिए मेहनत करना भी है। अगर आप सिर्फ सोचते रहेंगे लेकिन कुछ करेंगे नहीं, तो आपके सपने कभी पूरे नहीं होंगे। सफल लोग अपने लक्ष्यों के लिए लगातार कार्य करते हैं, भले ही उन्हें असफलता मिले। वे जानते हैं कि असफलता अंत नहीं, एक नया सबक है। उदाहरण, धीरूभाई अंबानी ने कभी पेट्रोल पंप पर काम किया था, लेकिन उनके मन में हमेशा ये सोच थी, मैं बड़ा बनूंगा। उन्होंने हर असफलता को सीख में बदला और भारत का सबसे बड़ा बिजनेस साम्राज्य खड़ा किया। सीख, कर्म बिना सोच व्यर्थ है और सोच बिना कर्म भी अधूरा। हर दिन छोटे छोटे कदम उठाओ, कभी हार मत मानो, क्योंकि असली जीत उसी की होती है जो रुकता नहीं। किताब बताती है कि कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड, सफलता का गुप्त रहस्य है। जब आप जो आपके पास है उसके लिए धन्यवाद देते हैं, तो आप और चीजों को आकर्षित करते हैं। हर सुबह और रात अगर आप 3 चीजों के लिए आभार व्यक्त करें, तो आपका मन शांत और ऊर्जावान रहेगा। उदाहरण, अगर आप हर दिन सोचें, मेरे पास अच्छा परिवार है, मेरे पास एक नया दिन है, मेरे पास मौका है आगे बढ़ने का, तो आप अपने जीवन में खुशियों को बढ़ा रहे हैं। सकारात्मक सोच यह नहीं कि बुराई को अनदेखा कर दो, बल्कि यह कि हर परिस्थिति में सकारात्मक पक्ष देखो। सीख, हर दिन 5 चीजों के लिए शुक्रिया कहो। शिकायतें छोड़ो, समाधान ढूंढो, अच्छे लोगों और सकारात्मक माहौल में रहो। किताब का अंतिम और सबसे गहरा संदेश है, आपकी बाहरी दुनिया आपकी अंदर की सोच का प्रतिबिंब है। अगर आप अपने विचार बदलते हैं, तो आपकी परिस्थितियां भी बदल जाती हैं।
जैसे जैसे आपका मन बेहतर होता है, वैसे वैसे आपकी जिंदगी बेहतर होती जाती है। अगर आप दुख, डर या कमी पर ध्यान देंगे तो जीवन में और वही आकर्षित करेंगे। लेकिन अगर आप समृद्धि, शांति और प्रेम पर ध्यान देंगे तो जीवन में वही बढ़ेगा। सीख, अपने विचारों की निगरानी करो। मैं कर सकता हूं कि भावना हमेशा जिंदा रखो। अपनी सोच को बड़ा बनाओ, क्योंकि सोच ही भविष्य बनाती है। जो आप सोच सकते हैं वो आप पा सकते हैं। यह सिर्फ एक प्रेरणादायक वाक्य नहीं, बल्कि एक जीवन दर्शन है। यह हमें सिखाती है कि हमारी सोच हमारी पहचान बनाती है, हमारा विश्वास हमारे कर्मों को दिशा देता है, हमारी कल्पना हमारे भविष्य की नींव रखती है और हमारी कृतज्ञता हमें और समृद्ध बनाती है। इस किताब का संदेश बहुत सीधा है। सोचो, मानो, करो और पाओ। अगर आप अपने विचारों को नियंत्रित करना सीख जाएं, तो आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं। आप अपनी किस्मत खुद लिख सकते हैं,